नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे वीर और कला प्रेमी राजवंश की कहानी सुनेंगे जिन्होंने भारत के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंदेल वंश की, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत पर राज किया। कहानी शुरू होती है नन्नुक नामक एक बहादुर राजा से, जिसने लगभग 831 ईस्वी में चंदेल वंश की नींव रखी। नन्नुक के वंशजों ने अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार किया। उन्होंने बुंदेलखंड के इलाके को अपने अधीन कर लिया, जो आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है। धीरे धीरे चंदेल शक्तिशाली होते गए। उन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो में स्थापित की, जो आज अपने भव्य मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंदेल राजाओं ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े। इन युद्धों में चंदेल वीरता और रणनीति के लिए जाने गए। वे अपने दुश्मनों से कभी नहीं डरे और हमेशा अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तैयार रहे। चंदेलों की कहानी वीरता और शौर्य की कहानी है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है। दोस्तों, अब हम चंदेल साम्राज्य के विस्तार की बात करते हैं। इसमें कई महान राजाओं का योगदान रहा, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं यशोवर्मन, धंग और विद्याधर। यशोवर्मन ने चंदेल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने कलचुरी और गुर्जर प्रतिहार जैसे शक्तिशाली राजवंशों को हराया। उनका शासनकाल कला और संस्कृति के विकास का स्वर्णिम काल था। धंग, यशोवर्मन के उत्तराधिकारी, ने भी अपने पिता की तरह वीरता का परिचय दिया। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को और आगे बढ़ाया और कई नए क्षेत्रों को अपने अधीन किया। धंग एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक न्यायप्रिय शासक भी थे। विद्याधर, चंदेल वंश के एक और प्रतापी राजा, ने महमूद गजनवी के आक्रमण का डटकर सामना किया। गजनवी, जो अपनी क्रूरता और लूटपाट के लिए कुख्यात था, को विद्याधर की सेना ने बुरी तरह परास्त किया। यह चंदेल वीरता का एक ऐसा उदाहरण है जो इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, चंदेल वंश सिर्फ युद्ध और विजय के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी उनका योगदान अतुलनीय है। चंदेल राजा कला के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में मंदिर निर्माण कला अपने चरम पर पहुंची। खजुराहो के मंदिर, जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, चंदेल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इन मंदिरों की नक्काशी, मूर्तियां और वास्तुकला अद्वितीय हैं। चंदेल शिल्पियों ने पत्थरों को जीवंत कर दिया। इन मंदिरों में धार्मिक विषयों के साथ साथ आम जीवन को भी दर्शाया गया है। नृत्य, संगीत, प्रेम और प्रकृति, सभी कुछ इन मूर्तियों में जीवंत हो उठता है। चंदेलों ने संस्कृत भाषा और साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार विद्वानों और कवियों से भरे रहते थे। चंदेलों का सांस्कृतिक योगदान भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। दोस्तों, 12वीं शताब्दी के अंत तक चंदेल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। बाहरी आक्रमणों और आंतरिक कलह ने उनकी शक्ति को कमजोर कर दिया। दिल्ली सल्तनत के बढ़ते प्रभाव ने भी चंदेलों को चुनौती दी। धीरे धीरे चंदेल साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि चंदेल वंश का अंत उनकी वीरता और कलात्मकता को कम नहीं करता। उनके द्वारा निर्मित मंदिर और स्मारक आज भी उनकी कला और संस्कृति का प्रमाण देते हैं। चंदेल वंश की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपनी विरासत पर गर्व करें और अपने देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो दोस्तों, ये थी चंदेल वंश की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। धन्यवाद।